बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अगस्त 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के शहर और शहर कायद कराची की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। कराची के तमाम तर लोगों के लिए अलर्ट है कि आप सब ने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि कराची में वो बारिशें जो इससे पहले कभी नहीं हुई। वैसे तो इससे पहले भी शहर कायद में जब जब बारिश आती है तो फिर शहर कायद डूब जाता है, और ये बात जो है ये अभी की लेटेस्ट नहीं है, बल्कि ये काफी अरसे से हम विटनेस कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर लेकिन इस मर्तबा चूंकि ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्लाउड बर्स्ट भी है, और इस मर्तबा तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हमने मौसमियाती तब्दीलियां देखी हैं उनकी वजह से तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जितने शहर हैं वो सभी हाई अलर्ट पे हैं। वो सभी थ्रेट, उन्हें बारिश का, मौसमियाती तब्दीलियों का, अर्बन फ्लडिंग का उन्हें थ्रेट मौजूद है। तो इस वक्त शहर कायद जो है उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो क्या है, और इस सब के अंदर आम शहरी जो है उनका किरदार क्या हो सकता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा है कि हालिया मानसून की बारिशों में 670 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, और ये वो फिगर है जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है। एक बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त लापता है, गुमशुदा है, और अल्लाह ना करे कि उनकी भी हलाकत और हलाकतों की तादाद बहुत बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई हो सकती है जब चीजें सेटल डाउन करती हैं और जब मामलात जो है वो वाजे होते हैं। फिर इस सब के अंदर आप यही देख लें कि आजाद कश्मीर से लेकर इस वक्त कराची तक इस सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। एक हफ्ते में बारिशों से हलाकतों की तादाद आजाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो 19 हो चुकी है। इसके साथ साथ जिला दयामर की 20 वादियां जो हैं उन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है, और इस वक्त नाज़रीन कराम मुकम्मल तौर पर कई मकामात जो हैं वो नॉर्दर्न साइड पर, खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। अब जरा आ जाते हैं शहर कायद पर। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट 48 से 72 आवर्स, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, तमाम तर जो इलाके हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, खतरे में हैं, और अच्छा खासा खतरा जो है वो मौजूद है। किसी भी लम्हे कुछ भी काम जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि घरों में रहे, महफूज रहे, और उससे भी अहम तरीन चीज यह है कि गैर जरूरी सफर जो है उससे गुरेज करें। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त कराची में जो मूसलाधार बारिश है उसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। मैं सारी डिटेल्स एज इट इज पहले आपके सामने रख देता हूं कि क्या कुछ हुआ, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आइंदा 2 रोज बारिश के हवाले से इंतहाई अहम तरीन करार दे दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 1 से 2 घंटे बाद मजीद बारिशें हो सकती हैं। शहर में आज के मुकाबले में कल ज्यादा बारिश का इम्कान है। कराची में मंगल की सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी इलाके जेर आब आ गए और कई इलाकों में पानी जो है वो घरों तक में दाखिल हो गया। कायदाबाद, लांठी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, सीवान एरिया और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, एमआर कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करती रहीं, और इस वक्त भी कर रही हैं। शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक जैम में हजारों शहरी फंस गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद के जान से जाने की कंफर्मेशन आई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि औरंगी सेक्टर 11:30 में घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया। नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि डिफेंस खियाबाने बुखारी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। रेस्क्यू काम का बताना है कि मलीर 15 में पेट्रोल पंप पर आग लगने से भी एक शख्स की मौत हुई। मौसमियाती तज्जियाकार जो है उन्होंने कहा है कि शहर के ऊपर मजीद बादल बन रहे हैं, जिसमें शहर में मजीद बारिश का इम्कान है। इस वक्त आइंदा 2 रोज जो हैं यानी द नेक्स्ट 48 आवर्स उन्हें बहुत ज्यादा अहम करार दिया गया है। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी उड़ीसा के पास एक सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। यह सिस्टम आइंदा 1 से 1.5 दिन में भारतीय गुजरात पहुंच जाएगा। तर्जुमान ने बताया कि इस दौरान 23 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज रहेगा, जिससे सूबे के अक्सर मकामात पर दरमियानी और कहीं शदीद तरीन मूसलाधार बारिश हो सकती है। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों का यह अच्छा सिस्टम लग रहा है। आइंदा 2 रोज कराची में भी बारिश के हवाले से बहुत अहम है, जिस दौरान दरमियानी से तेज मूसलाधार बारिश के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग जो है वो हो सकती है। अब मौसमियाती माहिरीन जो है उन्होंने कहा है कि मानसून सिस्टम बहिरा अरब में मौजूद है, जिसके बायस कराची में वक्फे से बारिश होती रही और आइंदा भी होती रहेगी।
होगी। शहर में तेज हवाई बारिशें और दर्जा हरारत में कमी और इसके साथ ही साथ जो लगातार बारिश है वो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर सामने आई है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि माहिरीन ने यह कहा है कि शहरी शदीद गरज चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकले और सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स जो हैं उनके लिए ही गरज चमक के दौरान फोन इस्तेमाल करें। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौसमियाती माहिरीन ने हिदायत की है कि सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर रहें। आसमानी बिजली की जद में आने वाली हर चीज जो है उस पर बराह रास्त असर होता है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कराची शहर जो है उसके अंदर एक तरफ तो हमेशा से ही शहर कराची जो है वो डूब जाता है, फिर बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन मसला यह है कि उस पानी को निकालने का कोई सिस्टम नहीं होता और आम आदमी जो है वो मरता है। अब शहर की मुख्तलिफ मसरूफ जो सड़कें हैं, जो मसरूफ शाहराएं हैं, उन पर अधूरे तरक्याती काम जो है वो भी शहरियों के लिए अजाब बन गए। यानी कि काम बड़ा स्लो होता है, अधूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो भी इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। लियाकताबाद में सीवरेज लाइन डालने के बाद गड़ों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिया गया था, जिसके बायस बारिश का पानी भी जमा हो गया, जबकि इस वक्त नॉर्थ नाजमाबाद और लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कराची में मूसलाधार बारिशों के बायस फजाई ऑपरेशन तक मुतासिर हुआ और मुतअद्दिद परवाजें मनसूख की गई और मुतअद्दिद परवाजें जो हैं वो ताखीर का शिकार बताई जा रही हैं। यानी 8 परवाजें जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी गई, 20 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार हुई और सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में चंद घंटों के दौरान 170 मिलीमीटर बारिश जो है वो बरसी है और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक तो बारिश का मसला है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो भी कोई खास अच्छी नहीं होती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। कराची के बाद पैदा होने वाली हब्स की सूरत से शहरी जो है, बारिश के बाद होने वाली जो हब्स की सूरत हाल है और फिर बिजली नहीं है, उसकी वजह से भी शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। और मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाज़रीन इकराम मोबाइल फोन्स जो है उनकी चार्जिंग लोगों की खत्म हो चुकी है, यूपीएस की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, 12 घंटे से बिजली जो है वो नहीं आ पा रही और राब्ते में मुश्किलात का सामना है और शहरी घर से बाहर गए जो अफराद हैं, यानी जो स्टक हैं ट्रैफिक के अंदर और पनाह लेने पर मजबूर हैं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को और परेशानी हो रही है। कि शहर के इलाकों, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है और इस वक्त 12 घंटे ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के 12 घंटे का टाइम जो है वो हो चुका है जिसमें बिजली भी नहीं है। अब कराची जो है देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना ग्लोबल वार्मिंग की, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वो बड़ा खतरनाक इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और इस खतरनाक तरीन सूरत हाल के अंदर मामलात जो है वो किसी भी लम्हे हाथ से निकल सकते हैं। सूरत हाल इंतहाई बुरी हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और वो बारिशें भी हो सकती हैं जो इससे पहले शहर ने नहीं देखी। अब बरसात के मौसम में नाज़रीन इकराम सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि घर की दरवाजे और खिड़कियां जो है वो बंद रखने हैं। इसके साथ साथ बिजली के पोल जो है यानी खंबे, इसके साथ साथ बिजली की जो तारें हैं उनसे दूर रहना है। खड़े पानी में से गुजरने से गुरेज करना है। गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम रखनी है क्योंकि बारिश में तजुर्बाकार ड्राइवर्स के लिए भी ड्राइविंग करना आसान नहीं होता। सड़कें गीली होने की वजह से गाड़ियों के फिसलने का खतरा होता है। फिर बरक़ी आलात के प्लग को सॉकेट से निकाल दें। ये जो सूरत हाल है ना, बारिश और घरों में पानी आ रहा है, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनके जो सॉकेट्स में उनकी तारें लगी हुई हैं उसे निकाल दें ताकि उसकी वजह से पानी के अंदर करंट ना आ जाए। फिर नलके और शावर को इस्तेमाल करने से गुरेज करना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस सब के अंदर आसमानी बिजली प्लम्बिंग पाइप के ज़रिए सफ़र कर सकती है और ऐसा प्लास्टिक के पाइप्स के साथ भी हो सकता है। यानी आप जो प्लम्बिंग का पूरा चीज़ है उसके अंदर भी आसमानी बिजली ट्रैवल कर सकती है। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर भी थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।